ये सरकार को कोई नहीं गिराएगा। ये सरकार नेचुरल डेथ होगा, ये सरकार का प्राकृतिक मौत होगा। भाजपा कोई इसको गिराने का प्रयास नहीं करेगा। सदन में गंभीरता पूर्वक रखते हैं और ऐसा लगता है कि स्पीकर साहब को जेपी फोबिया जो एक बीमारी नहीं होता वो हो गया। आप पिछला बार भी देखे होंगे निलंबन में हमको भी निलंबन किए थे, मुझे भी पिछले बार भी, जबकि वैसा कोई कारण नहीं है। और आज भी वैसा कोई अमर्यादित व्यवहार हमने करने का कोई ऐसा काम नहीं किया। हम जो किया है, जो चारों ने, ऐसा कहीं नहीं है। और जिस समय स्पीकर साहब आज हम लोग को सस्पेंड किए हैं, आपको बता दूं, उस समय फुटेज आप निकाल के दे दीजिए, देख लीजिए। उस समय हम सदन में मौजूद नहीं थे, हम बाहर थे। मतलब सदन अंदर में ही थे, लेकिन वहां पर अंदर में नहीं थे। और कोई ऐसा हमने ऐसा कार्य नहीं किया है जो हमको वो निलंबित करे। हाँ, रही बात है कि हम झारखंड मुक्ति मोर्चा से छोड़कर आए हैं, हो सके हेमंत जी को खुश करने के लिए स्पीकर साहब सबसे पहले मेरा नाम को ये लाते हैं। उनको और भी वाहवाही मिलेगा सरकार की ओर से, लेकिन देश में ऐसा कोई स्पीकर नहीं होगा जो पार्टी के जैसा कार्य सदन को चलाते हैं, जिस तरह संगठन को चलाता है। हर चीज में सरकार से वो सरकार को संरक्षण देने का काम करते हैं। यहाँ पर भ्रष्टाचार होगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे ही, बात को रखेंगे ही। और हम लोग प्रश्न भी लाते हैं तो सही से उसका उत्तर नहीं। आज ही मैं बताता हूँ, शिक्षा विभाग में प्रदेश में आज जो भी आधारभूत संरचना, चाहे माध्यमिक का हो, उच्च शिक्षा का हो, अब देखे होंगे कई ऐसे विद्यालयों का स्थापना 2016 में सरकार ने किया था, लेकिन जब उनको स्वीकृति देने की बात आया तो यह भ्रष्टाचार सरकार मात्र 3 विद्यालयों को स्वीकृति दिया। आज उसका उत्तर भी मुझे सरकार ने दिया, मिलीजुली दिया है। 2021 में उन लोग को स्थापना मिलता है और 22 में सरकार उन सब विद्यालयों को स्वीकृति देती है। उसमें खुद शिक्षा मंत्री का विद्यालय शामिल है, गढ़वा का विद्यालय शामिल है, जहां से मंत्री जी आते हैं। तो यह सरकार कामकाज में भी पार्टी पॉलिटिक्स ला रही है। इनका व्यवहारिकता एकदम सांगठनिक रूप से जिस तरह लगता है पूरा सदन को हाईजैक कर लिए हैं। स्पीकर साहब से मैं बहुत उम्मीद करता हूं, कभी ऐसा मेरा व्यवहार नहीं रहा। यहाँ तक कि सदन में भी बदले की भावना के काम करते हैं। हम लोग 3-3 टर्म का विधायक है, हम लोग को कहीं चेयरमैनशिप में नहीं रखे, चलिए उनका अधिकार है। हमने कई बार कहा है, मुझे एक कमेटी में रखा गया था, उस कमेटी के चेयरमैन ना कभी विभागीय मीटिंग करते हैं, ना स्थल दौरा में ले जाते थे। उसमें हम लोग कई बार लिखित भी दिया, स्पीकर साहब बोले कि हम कार्रवाई करेंगे, कोई कार्रवाई नहीं। तो कहीं ना कहीं स्पीकर का भावना बदले की भावना से झलकता है। वो बोलते हैं कि ऐसा हम नहीं देखे हैं सदन में, आप लोग टेबल में खड़ा हो गया। स्पीकर साहब, अगर आपकी मेमोरी कमजोर हो गई है तो आपको दवाई लेना चाहिए। आप 2015 से लेकर 14 से लेकर 19 तक झारखंड विधानसभा के सदस्य थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 5 साल पूरे सदन को चलने नहीं दिया और स्पीकर को जूता चप्पल से लेकर हर चीज फेंका गया। उस समय स्पीकर साहब की आंखें नहीं थी, वो सामने नहीं थे, वो खुद सदस्य थे। उसके बावजूद भी इस तरह का बोलते हैं कि सदन में हम लोग अमर्यादित व्यवहार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन पार्टी है, हम लोग खुद व्यवहारिकता जानते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि स्पीकर साहब, आपके हाथों में सब चीज है, आप निलंबित कर दीजिए। जरूरत पड़ा तो पूरे चुनाव तक के लिए, हम लोग को अगला चुनाव में जीत के आएंगे वहां तक के लिए आप कर दीजिए। लेकिन जयप्रकाश भाई पटेल डरने वाला नहीं है। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार का हम लोग विरोध करेंगे, करते रहेंगे। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरा टोली, रांची।